नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे किडनी के इन्फेक्शंस के बारे में। किडनी के इन्फेक्शंस जो हैं एक बहुत ही ऐसा इन्फेक्शन है जिसको सुनकर कई मरीजों को बड़ी चिंता हो जाती है कि अब हमें कहीं डायलिसिस तो नहीं कराना पड़ेगा, किसी तरह से हमें हमारी हालत खराब तो नहीं हो जाएगी, इसका आगे ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इन सब विकल्पों के बारे में आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि किडनी इन्फेक्शंस में रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके वजह से किडनी इन्फेक्शन होने के चांसेस हमारे अंदर बढ़ जाते हैं। जब हम इन कारणों को जानेंगे तभी हम इनसे बचाव भी कर पाएंगे। तो पहला जो मुख्य कारण है वो है पुरुषों की अपेक्षा ये इन्फेक्शन जो है महिलाओं में ज्यादा कॉमन होता है, ज्यादा सामान्य होता है, क्योंकि महिलाओं का पेशाब का रास्ता बहुत छोटा, सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। उनके निचले रास्ते से कीटाणु जल्दी से पेशाब की थैली तक पहुंच सकते हैं और पेशाब की थैली से फिर ये ऊपर किडनी तक भी पहुंच सकते हैं। साथ ही महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा पेशाब का यूरिन किडनी की तरफ जाने की समस्या यानी रिफ्लक्स की समस्या पुरुषों से अधिक होती है और इसी वजह से पेशाब की थैली के इन्फेक्शन किडनी तक भी पहुंच पाते हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ क्योंकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए किडनी के इन्फेक्शंस भी ज्यादा कॉमन होते जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लो इम्यूनिटी स्टेट्स हैं जैसे डायबिटीज, जैसे HIV या किसी भी गंभीर बीमारी से, लिवर डिजीज से अगर आप पीड़ित हैं या हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, तो इन जनरल आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल लोगों से थोड़ी कम होती है। तो ऐसे मरीजों में हर जगह के इन्फेक्शन, कोई शरीर का कोई भी अंग हो उसमें इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, तो किडनी में भी इन्फेक्शंस ज्यादा कॉमन होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे मरीज हैं जो लंबे समय से पेशाब की नली के ऊपर हैं, किसी भी वजह से हो, या तो उनमें कमर में चोट लगी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं, न्यूरोजेनिक ब्लैडर के पेशेंट हैं। तो ऐसे मरीजों में पेशाब की नली पड़े होने की वजह से, क्योंकि ये प्लास्टिक की नली है, शरीर का भाग नहीं है, बाहर से पड़ी हुई कोई चीज है हमारे शरीर में, तो उसके ऊपर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे छोटे कीटाणुओं की लेयर बन जाती है। और जैसे ही हमारी, या तो हमने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा या खान पान का ध्यान नहीं रखा, थोड़ी सी भी हमारी इम्यूनिटी कम हुई, तो इस तरह के कीटाणु तो ऑलरेडी कॉलोनी बना के मौजूद हैं नली के ऊपर, तो तुरंत जो है किडनी में इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा पुअर हाइजीन, बॉडी की हाइजीन और जेनाइटल एरिया की हाइजीन अगर आप अच्छे से नहीं रखते हैं तो फिर आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे। इसके अलावा आइए जानते हैं कि किडनी के इन्फेक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। पहला जो टाइप है वो है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस में किडनीज में इन्फेक्शन होता है, तो इसके सामान्य लक्षण जो है वो ठंड लग के बुखार आना, तेज बुखार आना। इसके अलावा पेट के साइड के हिस्से में या रीढ़ की हड्डी के बगल के हिस्से में दर्द होना। इसके अलावा आपको यूरिन में मतलब जलन होना, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो किडनीज के इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। इस पाइलोनेफ्राइटिस का जनरली ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण इन्फेक्शन किडनी में होता है वो है पायोनेफ्रोसिस, यानी कि किडनी के अंदर जो मौजूद पेशाब है उसमें मवाद का बनना, पस फॉर्मेशन हो जाना। सिर्फ पस ही नहीं फॉर्म होता, इसके अलावा ये मवाद जो है इसके ऊपर की किडनी के जो ऊतक है, टिश्यूज हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो किडनी में हुए इस पस कलेक्शन को पायोनेफ्रोसिस कहा जाता है। सिम्टम्स जनरली पाइलोनेफ्राइटिस से सिमिलर ही होते हैं, बुखार आना, पेशाब में बदबू आना, है ना, हाई ग्रेड फीवर, है ना, कमजोरी होना, मतलब इस तरह की चीजें पायोनेफ्रोसिस में होती हैं। इसके अलावा जो है कुछ रीनल एब्सेस नाम का एक इन्फेक्शन होता है। किडनी में एक गोलाकार पस का कलेक्शन हो जाता है, ये किडनी के टिश्यूज में होता है, किडनी में स्थित यूरिन में नहीं होता। किडनी में स्थित यूरिन में अगर मवाद बनती है तो हम उसको पायोनेफ्रोसिस कहते हैं। किडनी के टिश्यूज में अगर गोलाकार कोई एब्सेस या पस कलेक्शन बन जाता है तो उसे हम रीनल एब्सेस कहते हैं। इस एब्सेस के लक्षण भी बाकी इन्फेक्शंस की तरह ही होते हैं। इसके अलावा आपको रीनल एब्सेस की बात हो गई, यही रीनल एब्सेस और पायोनेफ्रोसिस जब किडनी से फूटकर आजू बाजू की चर्बी और टिश्यूज में चले जाते हैं तो हम इसे पेरीनेफ्रिक एब्सेस कहते हैं, यानी किडनी के आजू बाजू में इन्फेक्शन फैल गया है। तो ये मुख्य 4 किडनी के इन्फेक्शन के टाइप्स थे। इसके अलावा कुछ गंभीर किडनी के इन्फेक्शन होते हैं जैसे एम्फाइसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, जिसमें कि किडनी और उसके अराउंड सराउंडिंग टिश्यूज में गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म से
इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें गैस भी बनने लगती है, और ज़ैंथोग्रैनुलोमैटस पाइलोनेफ्राइटिस जिसमें कि किडनी में फैट जमा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह के गंभीर इन्फेक्शंस में आईसीयू में पेशेंट को रखना पड़ता है। काफ़ी गंभीर इन्फेक्शन होते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी काफ़ी इंटेंसिव होता है और अर्जेंट होता है। ये एक इमरजेंसी, इनकी मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि इस इन्फेक्शन से पीड़ित मरीजों में मृत्यु भी हो सकती है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये तो टाइप्स हमने जान ली। आइए जानते हैं इनका इलाज कैसे होता है। किडनी के इन्फेक्शन की इलाज की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में तो कुछ साधारण ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर टेस्ट, कुछ केसेस में ब्लड कल्चर टेस्ट करके हम इन्फेक्शन की सीवियरिटी का पता लगाते हैं। ज्यादातर मरीजों में एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सोनोग्राफी करके किडनी के इन्फेक्शन की तीव्रता या उसकी सीवियरिटी एक्सटेंट का पता लगाया जाता है। बहुत थोड़े मरीजों में इनसे भी जब प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाती है तो सीटी स्कैन करके इन बातों का पता लगाया जाता है। इन टेस्ट को करने के बाद शुरुआत में ज्यादातर मरीजों को एडमिट करके ही ट्रीटमेंट की जाती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि बोतल आईवी फ्लूइड चढ़ाना, पेन किलर्स या एंटीपायरेटिक यानी बुखार को कम करने वाली दवाइयों को देना। जो मेन स्टे इन इन्फेक्शंस का होता है ट्रीटमेंट का, वो एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक थेरेपी होती है। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। अगर ये फंगल किडनी इन्फेक्शन है तो उसमें हम एंटीफंगल देते हैं। यूजुअली इन एंटीफंगल और एंटीबायोटिक का कोर्स जो है लंबे समय तक 2 से 4 हफ्ते तक भी देना पड़ता है, क्योंकि किडनी बहुत ही डीप सीटेड ऑर्गन होता है, वहां इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक को पहुंचने में दिक्कत होती है, तो इसका कोर्स लंबा होता है ट्रीटमेंट का। शुरुआत में इंडोर पेशेंट के बेसिस पे आपको इन पेशेंट यानी भर्ती करके आपका इलाज करते हैं, और फिर उसके बाद डिस्चार्ज के बाद भी लगभग हफ्ते 2 हफ्ते तक एंटीबायोटिक आपको देनी होती है। तो ये एक ओवरव्यू था ट्रीटमेंट की। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जब किडनी या उसके आसपास के टिश्यूज में मवाद जम जाती है तो उसको अर्जेंट ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पायोनेफ्रोसिस हो गई, किडनी में मवाद भर गई, तो स्टेंट डालकर या किडनी में डायरेक्ट पीसीएन ट्यूब या ट्यूब डालकर किसी भी प्रकार से इस पस को ड्रेन करने की इमरजेंसी होती है। अगर इसको ना करके हम सिर्फ एंटीबायोटिक ही देते रहेंगे तो फिर ये कभी भी ये पस बॉडी से निकलेगा नहीं और किडनी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक होम मैसेज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, किडनी में पस या रीनल एब्सेस या आसपास के अंगों में पस अगर बन रही है तो उसका अर्जेंट सर्जिकल ड्रेनेज करवा लें। इससे घबराएं नहीं, इससे आपको ही फायदा होगा और आपकी किडनी बच सकेगी। आइए जानते हैं 2-4 बातें ये जान लेते हैं कि इनसे हम बच कैसे सकते हैं। नंबर 1, गुड बॉडी एंड जेनाइटल हाइजीन। अगर अच्छी तरह साफ सफाई हम रखेंगे तो किडनी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जिन मरीजों को डायबिटीज है वो अपने शुगर का कंट्रोल अच्छा रखें, चेक करते रहें। जिन मरीजों को स्टोन डिजीज है, नली में कोई स्टोन फंसी हुई है, जन्मजात रूप से पेशाब में रुकावट है, वो अपने रुकावट का जल्दी से जल्दी यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इलाज करा ले तो हम इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मरीजों को पेशाब के रास्ते में नली पड़ी हुई है, वो अपने कैथेटर का अटमोस्ट केयर रखें, उसकी साफ सफाई रखें, उसको रेगुलर समय पे चेंज करवाते रहें, और बीच बीच में अगर सिम्टम्स आते हैं, बुखार आता है, तो तुरंत यूरिन कल्चर करा के उसके हिसाब से जो है अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स ले ले ताकि ये इन्फेक्शन किडनी तक ना पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।